जेतारण से आने वाले मान्य सदस्य ने जो संकल्प रखा है, प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए, मैं उसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, बहुत बिरले मौके ऐसे आते हैं जब सदन के अंदर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम एक ही समस्या पर एक ही राय से चर्चा करते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति और उससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा की, और मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठा हर एक व्यक्ति इस बात से निश्चित तौर पर चिंतित है कि इस जनसंख्या के विस्फोटक दबाव ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को छोटा कर दिया, और इसके कारण से हम देख रहे हैं। सभापति महोदय, आप जिस गांव से आते हैं, अगर आप अपने गांव का मुलायजा फरमाएं तो आज गांव का किसान अपने बढ़ते हुए परिवार में सदस्यों की संख्या के कारण आज शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा है। और इसीलिए सभापति महोदय, हमेशा जुलाई के महीने में एक जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए पूरा विश्व विचार करता है। और सभापति महोदय, इसी 6 नवंबर को मिस्र के अंदर 27वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसको COP27 के नाम से जाना जाता है। उस COP27 के अंदर दुनिया के देशों ने इस बात की चिंता की कि हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारा प्रदूषण, बढ़ता हुआ प्रदूषण, ग्रीन के गैसों का बढ़ता हुआ उत्सर्जन और वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण, और उसके कारण से हमारा परिवर्तित होता हुआ इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारे घटते हुए वन, इन सब के कारण से आज पूरी दुनिया के लोग सम्मेलन करके इस बात की चिंता करते हैं। और सब के बीच में COP27 के अंदर जिस बात को की चर्चा की गई, वो इस बात की चर्चा की गई सभापति महोदय कि इसकी जड़ में कोई बात है तो दुनिया पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का दबाव। सभापति महोदय, आज दुनिया की आबादी 8 अरब, और इस दुनिया की आबादी में चीन की आबादी 1.45 अरब और भारत की आबादी 1.40 अरब। वही मुल्क है सभापति महोदय, जंगे आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तब हम 33 करोड़ थे, आज हम बढ़कर 140 करोड़ हो गए। और सभापति महोदय, राजस्थान की 2011 की जनगणना के प्रोजेक्शन के अनुसार अगर राजस्थान की जनसंख्या की हम बात करें तो आज राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ को छू रही है। और राजस्थान की जनसंख्या इतनी है सभापति महोदय, दुनिया के 175 देशों से बड़ा है हमारा राजस्थान। इस दुनिया के अंदर सिर्फ 19 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या राजस्थान से ज़्यादा है। राजस्थान की जनसंख्या से बाकी सब छोटे हैं। अभी आप यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, यूक्रेन, कनाडा, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्कों की आबादी राजस्थान की आबादी से कम है चिकित्सा मंत्री जी। और निश्चित तौर पर जब देश की इस बढ़ते हुए, राजस्थान के बढ़ते हुए जनसंख्या के दर को मैं देखता हूँ, जिसका विस्तृत विश्लेषण जेतारण से आने वाले मान्य सदस्य ने किया, मैं कोई बात को लंबा करना नहीं चाहता, पर इस दशक के अंदर हमारे प्रदेश की आबादी 21% के प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ी। और आज हम राजस्थान देश के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से 8वां प्रदेश है, पर हमारे पास इस धरती के गर्भ में जो जल है, जो माफ करना स्थायी जल है, वो सिर्फ 1.11 MCF है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जब बात जैसलमेर की आती है तो कहते हैं जैसलमेर की आबादी छितराई हुई है। अब आज जैसलमेर की जनसंख्या भूटान से ज़्यादा आज भी। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या संभावनाएं 2022 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा, यूएनओ की रिपोर्ट, उन्होंने कहा 2023 के अंदर हिंदुस्तान चीन की जनसंख्या से बड़ा देश हो जाएगा। और आज
जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने कहा, सभापति महोदय, इस दुनिया की 18% से ज़्यादा आबादी इस देश में बसती है और हम जिस भूभाग में रहते हैं वो है 2.4। और इन सब की दृष्टि ऐसा नहीं, हमारे संविधान निर्माता से लेकर जब पहली पंचवर्षीय योजना हमारी बन रही थी 1951 से 1956 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था जनसंख्या की वृद्धि, सीमित संसाधनों पर पड़ते दबाव को देखते हुए परिवार नियंत्रण तथा जनसंख्या नियंत्रण की गंभीर आवश्यकता है, इस पर विचार करना चाहिए। जन्म दर को कम कर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा काम जन्म दर को कम करना है। सभापति महोदय, अभी जिस COP27 की मैंने बात की, अभी COP28 हो रहा है, ये UAE में हो रहा है। COP27 के अंदर जो चिंता व्यक्त की पूरी दुनिया के लोगों ने, कम दुनिया में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा कर देगी ये जनसंख्या का विस्फोट, आवास कम पड़ने लग जाएंगे, बेघरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा की खपत। सभापति महोदय, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, पहले कभी हमने नहीं देखा, राजस्थान के अंदर आज 23,809 मेगावाट के साथ हम सरप्लस स्टेट, और उसके बाद भी अंधेरे में डूबा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लगातार देखते हैं परिवारों को टूटते परिवार में घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अंदर आज जो पलायन है शहरीकरण के कारण से, आप अगर देखेंगे राजस्थान में हर साल सभापति महोदय 33% की रफ्तार से शहर बढ़ रहे हैं, 33% की रफ्तार से। कहाँ जाएगा हमारा ये शहर? राजस्थान की राजधानी सभापति महोदय चोमू तक पहुंच गई, इधर बस्ती तक पहुंच गई। मैं समझता हूं कि सारी जमीन, जिस जमीन पर हम खेती देखा करते थे, पेड़ देखा करते थे, वहां हम बड़ी बड़ी छोटी मोटी इमारतें या कच्ची बस्तियां देख रहे हैं। और इसीलिए सभापति महोदय, जिस बेरोजगारी की दर का जिक्र CMAI का इन्होंने किया, 28 पॉइंट राजस्थान में, ये चिंता की बात सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी का शासन भी हो, शासन चाहे आप करें, शासन चाहे इधर से लोग करें, पर यह जनसंख्या का विस्फोट हम भी नहीं रोक पाए। शासन जब भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए इस प्रकार के मामले के अंदर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार हम सारे संकल्पित हों, इसके लिए निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। और आज जिस प्रकार के हालात है, यूएनओ की रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा पोषण की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा कि 2021 के अंदर भारत के अंदर 22.4 करोड़, 22 करोड़ से ज्यादा लोग भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट यूएनओ की है। और कुपोषित बच्चों की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर आ गया। हमारी भूमि कम हो गई, हमारे वन खत्म हो गए, हमारे पहाड़ खोदे गए, हमारा खनिज को हम दोहन कर रहे हैं। और भूजल के लिए तो मैं बात क्या करूं सभापति महोदय, कल जो सवाल आया, कितनी चेतावनी भरा सवाल था। हमने इस सदन के अंदर स्वीकार किया कि हम धरती के गर्भ से 155.2% ज्यादा जल दोहन कर रहे हैं। ये जल कितना नीचे जलदार रसातल में जा रहा है। और निश्चित तौर पर आज सिर्फ 33 जोन हमारे सेफ हो, 238 जोन डार्क जोन हो, और इसी कारण से हम देख रहे हैं नित्य नई महामारियां आ रही हैं। सभापति महोदय, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कैंसर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स है, कार्डिक प्रॉब्लम है, टोटल मृत्यु के अंदर पिछले वर्ष के अंदर जो आंकलन आया था, उसमें 62% इसके कारण से हुई। और एक शोध पत्र ये कहता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कैंसर ये दूसरे। सभापति महोदय, आप और हम क्या करेंगे? आज जिस प्रकार जहां आप विराजते हैं, उस इलाके के अंदर भी सब्जियां पैदा होती हैं। सब्जियों को रातों रात जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां कैसे पैदा करें? हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो छोटे से इंजेक्शन की ड्रॉप के साथ ही रातों रात बेल बढ़ जाती है, सब्जी ज़्यादा लग जाती है।
हम कैंसर को क्रोमियम और लेड होने के कारण कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तमाम दुनिया के लोग चिंता करें। क्लाइमेट बदलते हुए पर्यावरण पर पेरिस के अंदर सम्मेलन हुआ, हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी था, और बढ़ते हुए तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक किस प्रकार हम 1 दशक के अंदर उसको रोकें, इस पर चिंता हुई सभापति महोदय। ग्लेशियर पिघल रहे सभापति महोदय। आपने मौसम का बदलता हुआ रूप ये नहीं देखा होगा, इकोसिस्टम सारा बदल गया। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए सभापति महोदय, मैं एक 5 सितारा होटल के अंदर किसी मित्र ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये एक कमरा ऐसा है जिसको ऑक्सीजन चैम्बर कहते हैं। मैंने कहा इसमें क्या बात है कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है सिर्फ प्योर ऑक्सीजन इसमें इस जनरेटर के माध्यम से देते हैं। आज दुनिया आज ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में जाने लग गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, पर मैं आज के दिन पूर्व उपराष्ट्रपति और तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी को जरूर याद करूँगा। सभापति महोदय, वो जब राजस्थानी में अपनी भाषा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे और उदाहरण देते थे उस किसान का, 2 भाइयों में एक भाई के 5 बच्चे, एक भाई के 2 बच्चे, फिर वो बात करते करते खेत की जोत, खेत की उपज, और जिस भाई के कम बच्चे थे उन्होंने उनको अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, और दूसरे भाई के जिसके ज़्यादा बच्चे थे वो कुली बनकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। उन्होंने उस समय 1994-95 में जो कानून बनाया था, जिसकी आलोचना मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम अलग अलग दलों के हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के हैं, हमारी बात अलग अलग हो सकती है, पर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं सभापति महोदय, इसी उधर जब हम बैठा करते थे तो मैंने जवाब दिया, डार्क जोन के लिए जवाब दिया। मैंने उस वक्त कहा था कि 4 मीटर की रफ्तार से पानी रसातल में जा रहा है, और आज मैं इधर से बोल रहा हूं तो 4 मीटर की जगह 5 मीटर की रफ्तार से पानी रसातल में जा रहा है। उस समय मैंने जवाब दिया था 1.77 ppm फ्लोराइड है हमारे 19 जिलों के पानी में। आज जब मैं यहाँ देखता हूँ 2.47 ppm है। इस दलों की बात नहीं है, पर कम से कम किसी बात पर हमें सोचना चाहिए। आज इस जनसंख्या के नियंत्रण के लिए आपने कुछ सुझाव दिए, मेरा अंत में एक ही सुझाव है, हम डिसइंसेंटिव की बात नहीं करें। 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए, BPL है, गरीब है, उनकी किसी जो उसको मिलती है फैसिलिटीज उसको नहीं, हम इंसेंटिव की बात करें। उस गरीबी के अंदर या उस अमीरी के अंदर जिसके बच्चे कम हैं, उसको हम किस प्रकार इंसेंटिव दें, ताकि एक संदेश चला जाए कि आज राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार ने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सकारात्मक दृष्टि से परिवार को नियंत्रित रखने वाले छोटे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इंसेंटिव दिए हैं, और उनके जीवन में उनको खाद्यान्न के अंदर विशेष सब्सिडी मिलेगी, उनको विशेष सुविधाएं मिलेगी, बिजली के बिलों में मिलेगी। इस प्रकार की बातें हम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी बात होगी। और मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, कन्या वो आबू के अंदर कौन से है वो ब्रह्म कुमारी जी में, उन्होंने कहा जल देवता है और प्रकृति हमारी माँ है, जीवन तो तभी बचेगा जब जल बचेगा, और माँ की गोद नहीं मिलेगी तो हम कहाँ के रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे दृष्टि से निश्चित तौर पर चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमें खुद को कोशिश करनी चाहिए। हम जहाँ जाएं, हमें हमारी दुनिया, हमारे लोग हमारी बात को सुनते हैं। मंत्री महोदय, आप और हम जब सदन में आते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास हमारी बातों पर होता है, तभी तो हम आते हैं। हम अपने भाषणों के अंदर हमेशा एक जनसंख्या नियंत्रण की बात निश्चित तौर पर करें, छोटे परिवार के लिए लोगों को प्रेरित करें। और आज का जो समय आ गया, निश्चित तौर पर इस प्रकार का कानून जब सरकार लेकर आए, कोई पक्ष नहीं, कोई प्रतिपक्ष नहीं, सब मिलकर कहें कि जनसंख्या का भयावह विस्फोट हमारे सारे विकास को लील कर रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खा रहा है, हमारे भूगर्भ में धंसते हुए जल का कारण यही है। हम शुद्ध वायु हमें नहीं मिलेगी, हमारे वन खत्म हो गए। इसलिए इस प्रकार के कानून की आज आवश्यकता है। मैं इनके संकल्प का समर्थन करता हूँ।